हेलो। नमस्कार नमस्ते। अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। हेलो एक सेकंड। हेलो। हेलो। शायद गलती से नेटवर्क कट गया फोन। अरे मैं नहीं रखा भाई, तो बाद अच्छा में बात करनी है। मैं बउआ, एक सेकंड रुकिए। आपके पास 1000 का खुल्ला तो नहीं होगा? अरे उसी के चक्कर में तो भाई बिजी हूँ, बाद में एक बात करनी है, हेलो वही करवा रहा एक हूँ। सेकंड सुनिए, कटरीना का नंबर है? किसका? कटरीना। मैं क्या क्या कटरीना का क्या करेगा? आपके पास नहीं तो मैं उनसे ले लूंगा। क्या ले लेगा? कटरीना से छुट्टा ले लेगा? छुट्टा ले लूंगा। बताओ कैसे? 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 नोट हजारों के खुला कैसी रही अंकिल? हेलो। अबे वो कटरीना छुट्टा नहीं देगी साले, वो आम का ऐड करती है ना, जो आम का, वो आम निचोड़ के की तरह। अच्छा सुनो, कटरीना का नहीं है तो बुल्ला का नंबर है। बुल्ला कौन में? बुल्ला ये सुनो। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। इसके पास साले, खुल्ला मिल गया। अबे खुल्ला नहीं है, बे, गलत आदमी। अच्छा सुन, एक बंदे का फोन आया था, उसने किडनैप कर लिया था किसी को। एक सेकंड रुक, उसने किसी को किडनैप किया था। जिसको किडनैप किया था उसके पापा को फोन करके बोलता है तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। बाप बोलता है कितने पैसे चाहिए बताओ? तो पता है किडनैपर क्या बोलता है? कितना? कहता है पैसे कितना नहीं, बोलता है पैसे नहीं चाहिए, पैसे मेरे पास हैं, 2 करोड़ भेज रहा हूँ, उसके खुले दे दियो बस। ये सुन एक बार। मेरा नाम है बुल्ला। हाँ। मेरे नंबर पे कोई मत बोलो। नमस्कार। हेलो। नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहे हो भाई साहब? जी मैं रमेश बोल रहा हूँ, बउआ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मतलब? बाबू मोसाई। एक सेकंड। हेलो। हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? कौन नहीं? देखिए, जब भी मैं झूठ बोलता हूँ ना, हाँ। आनंद आ जाता है। बाबू मोसाई। ये आनंद क्या मतलब? मतलब देखिए, लक्ष्मीपति बालाजी ने हाँ। एक ओवर में 3 गोल किए। अच्छा। इसकी वजह से इटली की टीम हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बाबू मोसाई। अभी देखो, मैंने झूठ बोला, आनंद आया। हाँ तो ठीक है, आनंद ना, तेरे को आ रहा है तो क्या करूँ मैं? मेरे को आनंद आता है ना यार, तुमको आनंद नहीं आता? अबे आनंद नहीं आता, ठीक है, मेरे को गुस्सा आता है और गुस्सा। एक सेकंड। साहित्य और लेखन के क्षेत्र में हाँ। हनी सिंह को दादा साहेब मार के अवार्ड मिला है। दादा साहिब मार के? हाँ जी। ये तूने झूठ बोला ना अभी? हाँ झूठ बोला, आपने पकड़ लिया। हाँ तो आनंद क्यों नहीं आया अभी? अच्छा हाँ यार, आनंद आना तो चाहिए था। कहाँ गया आनंद? वो सॉरी, मैं पानी पीने चला गया था। पानी पीने? हाँ बाबू मोसाई। ठीक है, दिमाग मत खराब कर मेरा। कुछ बना रहा और कुछ नहीं बना रहा था। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ अंकिल, कसम से। बाबू मोसाई। फोन काट रहा हूँ। अबे ये तू क्या? नहीं, छीछी बोल रहे हैं आप, गंदी बात है। तेरे में समझ गया। और ये आनंद कौन है? एक सेकंड रुकिए, अभी अभी ताजा समाचार से पता चला भाई साहब। हाँ बोल। इंडिया की फ्लाइट क्रमांक हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ गिन 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 के। इस फ्लाइट में 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। बाबू मोसाई। बाबू मोशाई। आनंद को मत बोलो। आज काट दिया फोन यार। वैसे सबको आनंद आता नहीं और मेरा जाता नहीं। बाबू मोसाई। हेलो। मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा आपसे एक जरूरी मुद्दे पर थोड़ी सी चर्चा। शायद आपको रियलाइज हो कि भारत किन चीजों से जूझ रहा है। चर्चा तो ठीक है, लेकिन भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं ये तो बताइए। शुरुआत में ही मैंने अपना नाम बउआ बताया। गजनी न बने, भूले न। अच्छा। हाँ जी बउआ जी बोले फिर। जी ना लगाएं, इस बात पे जरूरी आप नहीं, चर्चा इतनी करना इज्जत की आदत भी नहीं है, हजम भी नहीं होता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं दाम, तो 100 के पार जाएगा पेट्रोल का दाम। और सुबना न बोल ले, शकल दी नहीं भगवान ने, है मुंह भी जबान भी ऐसी कर रहा है। अब ये मेरी बात सुनिए, लेकिन जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोग संकट में आ रहे हैं, क्या तकलीफ आपको भी है? तकलीफ तो है, लेकिन तब के खास है नू बता। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें तकलीफ नहीं लेनी है आपको, क्योंकि ये एक तरीके से पॉजिटिव साइन है। कैसे? इसमें क्या पॉजिटिविटी है? वही बता रहा हूँ, सुन तो ले। एक तो क्या है कि आप गाड़ी चलाना छोड़ोगे, और अगर नहीं छोड़ोगे तो पेट्रोल पंप पे जाके बोलोगे भाई इस पे 10 रुपए का पेट्रोल डाल दे। फिर पेट्रोल पंप वाला बोलेगा अबे 10 का थोड़ी आता है। आप बोलोगे गाड़ी में नहीं, गाड़ी पे डाल दो। गाड़ी के ऊपर डलवाओगे, गाड़ी को फूंक दोगे, फिर पैदल चलोगे, उससे सेहत बनेगी।
गाड़ियां कम चलेंगी, उससे पोल्यूशन कम होगा, लोगों का फेफड़ा कम खराब होगा। फिर जब आपकी गाड़ी खत्म हो जाएगी, आप पैदल चलने लगोगे, थकोगे, थक के चूर हो जाओगे। फिर गम गलत करने के लिए आपको शराब की बोतल लगेगी। फिर ज्यादा शराब पियोगे तो अस्पताल में एडमिट हो जाओगे। फिर अस्पताल में रिलेटिव्स आपको देखने आएंगे। अब इस कोरोना में लोग एक दूसरे को देखने नहीं जा रहे हैं। यहाँ आपके रिलेटिव्स की असली पहचान होगी कि कौन आपको देखने आ रहा है, क्योंकि आपका लीवर सड़ चुका है पी पी के। हेलो, तो हमने बीमार करना चाहोगे? नहीं, मारना चाहोगे। मारना चाहोगे? अरे एग्जाम दे रहा हूँ भाई, कितना हो जाए हम गला लेंगे, समझा? तो मार दो रहे, औकात की बात ना करिए। औकात, तू औकात पे ठीक है। अब मैं तेरे को पॉजिटिव बता रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। क्या रुकिए? एक सेकंड। अरे सब कुछ गिनवा दिया, औकात नहीं है, ये नहीं है, नहीं तो समझा? तो पोल्यूशन कम होगा, पैदल चलोगे, सेहत बनोगी। और फिर जब आप तेल नहीं खरीदोगे विदेशों से, डॉलर्स कम होंगे, मतलब उसका पैसा बचेगा। ये सब तो तेरे को पता ही नहीं होगा, पढ़ा लिखा तो लगना रहा शकल से और आवाज से। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़े लिखे हूँ। ठीक से बोल ले पहले। इतना मारूंगा मैं, समझ में को नहीं आओगे। चल, बहुत पढ़ा लिखा हूँ। और मेरी जब लोग पेट्रोल नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल पंप वाले खाली बैठेंगे। फिर पेट्रोल एक्सेस में उनके पास पहुंचेगा, फिर वो लोग फ्री में बांटेंगे पेट्रोल। जब पेट्रोल कोई नहीं खरीदेगा, सुनो मेरी आखिरी बात सुनो, मार के 54 पहले दिमाग खराब कर दिया मेरा। पहले तो एक आखिरी सुन लो। जब पेट्रोल कोई नहीं खरीदेगा, सुनिए, पैदल सब चलने लगेंगे तो पेट्रोल की खपत भी नहीं होगी। फिर पेट्रोल पंप वाले फ्री में पेट्रोल बांटेंगे भाई साहब। और जब वो फ्री में बांटेंगे ना, हेलो, तब तू जाइयो, क्योंकि तेरी आवाज से लग रहा है तू फ्री का सामान लेने के लिए पगलाया रहता है। अबे तेरी दुआ में तू चल, फोन रख, गंदा बोल रहा है, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। मैं बउआ बोल रहा हूँ, अंकिल नमस्ते, हेलो। ओके हेलो। हेलो, हाँ जी, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। यार आपकी आवाज तो बिल्कुल जानी पहचानी नहीं लग रही है। तो जान पहचान होगी ना, तो लगेगी कहाँ से भाई? एग्जैक्टली माय पॉइंट। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा भाई साहब, कुछ जरूरी जानकारी और चीजें आपसे, आपके अनुभव से सीखना चाह रहा हूँ। अच्छा बोलो। कि अक्सर आदमी 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होता है कि क्या करना चाहिए, डिसीजन नहीं ले पाता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या जरूरी है इंसान के लिए, पैसा या शांति? बताइए। पैसा जरूरी है मेरे भाई। पैसा जरूरी है? अरे जिनके पास पैसा है उनसे जाके पूछिए, उनके लिए शांति जरूरी है कि नहीं? क्या जरूरी है बताइए, पैसा या शांति? शांति जरूरी है भाई। सपोज मैं आपको शांति दे दूं, आपसे सारा पैसा ले लूं, आप तो सड़क पे आ जाओगे, फिर सड़क के किनारे पड़े रहोगे, अगल बगल गाड़ियां घूम रही हैं, लोग घूम रहे हैं, शांति मिलेगी? तो क्या कहाँ मिलेगी जब कुछ भी ना मिलेगा भाई? वही तो, अब आप बोले शांति जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि दोनों जरूरी है, पैसा भी और शांति भी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताइए, माँ बाप जरूरी है या पत्नी जरूरी है? माँ बाप जरूरी है। अच्छा, पत्नी जरूरी नहीं है? अरे जब आपकी पत्नी होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तभी तो बच्चों से ये सवाल पूछा जाएगा कि माँ बाप जरूरी है, पत्नी जरूरी है। तो कौन जरूरी है, माँ बाप या पत्नी? यार गुरुजी फिर तक कंफ्यूजन कर दिया, ये तो पत्नी जरूरी है। नहीं भाई साहब, माँ बाप, क्योंकि पत्नी के साथ शादी करके ही तो आप माँ बाप बनेंगे, और बच्चे होंगे तभी तो आप माँ बाप का फर्ज अदा कर पाएंगे। तो क्या जरूरी है? माँ बाप जरूरी है ना, दोनों जरूरी है भाई साहब, अपनी अपनी जगह दोनों जरूरी हैं। ये क्या जरूरी है? तूने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया एकदम। गलत क्यों बोले रे, क्या बात हो गई? कंफ्यूज कर दिया यार, ये जरूरी है वो जरूरी है। अरे ये ऐसे क्यों, हम तो प्यार से बात कर रहे थे अब तक। हाँ, क्या तो हुआ? लट्ठ जरूरी है या डंडा, वो बंदूक जरूरी है? बताइए, मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, तू बता मेरा। क्या लट्ठ जरूरी है या बंदूक? हाँ, ये तो डिपेंड करता है आपको उससे करना क्या है, पर मुझे लगता है मॉडर्न टाइम में तो बंदूक जरूरी है, क्योंकि बंदूक आधुनिक हथियार है। बंदूक क्या जरूरी है? लट्ठ जरूरी है? तेरी पे मारूंगा तो लाल हो जाएगी। ओ, अब मैं समझा, सही कह रहे हैं, फिर तो शायद लट्ठी जरूरी है कि नहीं? लट्ठ भी जरूरी है, बंदूक जरूरी है। तू लाल लेके भागेगा तो मुझे गोली भी तो मारनी पड़ेगी। मतलब अपनी जगह दोनों जरूरी है, ये आप भी कहना चाह रहे हैं भाई साहब? मैंने एक बात बताऊं आपको, मैंने सीधा आदमी समझा था, पर वाहियात सोच है आपकी। सीधा नहीं हूँ मैं। जो सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हैं, ये जरूरी है वो जरूरी है, जरूरी।
फिलहाल एक चीज जरूरी है, फोन काट देना। और काटिए आप फोन। हाँ नहीं तो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। क्या लगता है आपको, क्या जरूरी है? सॉरी हेलो जी अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ .com से। हाँ जी बोलिए सर, क्या काम? लॉकडाउन में अक्सर लोग बोरियत महसूस करते हैं, तो हमारी फ्री सेवा है जहाँ पर लोगों के साथ छोटा सा कंपटीशन फोन पर ही 2-2.5 मिनट में खेल कर उनके लिए कुछ जीतने का मौका भी देती है हमारी कंपनी। ओके बोलिए। ओके, आपने बोला ओके बोलिए तो मैंने बोला ओके। अरे सर क्या है कंपटीशन वो बताओ। अच्छा वो बताइए सर। लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग कैन कॉज द हार्टफुल डेथ फॉर समबडी। सॉरी, इंग्लिश हिंदी? एक्सक्यूज मी, इंग- हिंदी में बोलिए सर। हिंदी में जी राइट। इस कंपटीशन का जो नाम है वो है फेक एंड ट्रूथ। अच्छा अच्छा। यानी एक मुद्दा हम आपको देंगे जिसके ऊपर सबसे अच्छा। पहले आप अपना नकली रिएक्शन देंगे, फेक रिएक्शन, फिर उसी पर सेम मुद्दे पर आप अपना असली रिएक्शन यानी ट्रूथ रिएक्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल ठीक है सर। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया, फेक रिएक्शन, दुनिया बड़ी ब्यूटीफुल है, खूबसूरत। ट्रूथ रिएक्शन, दुनिया बड़ी जालिम है भाई साहब। करेक्ट? यस। सिंपल? यस। नाउ इंग्लिश। अंडरस्टूड सर, बोलिए। अंडरस्टूड अगेन इंग्लिश। ओके, पहला टॉपिक, ओके। आपके दोस्त। अरे दोस्त बहुत अच्छे हैं सर, मैं वास्ते एक नंबर। ये फेक रिएक्शन था? हमेशा दोस्तों के साथ। यस सर। ही इज स्माइलिंग आल्सो, गॉट द जिस्ट ऑफ द कंपटीशन। अब इस पे ट्रूथ रिएक्शन, आपके दोस्त। ट्रुथ साले से हमेशा मेरे को कभी कॉल कर लो तो कॉल उठाते नहीं है, और वैसे में काम पड़ जाए तो उनको साले की मैं जाती है उनकी, फिर वो याद करते हैं। हाँ, संस्कृत जो आप जलील कर रहे हैं ना, ये आपका मतलब अच्छा मतलब। अगला टॉपिक, आपका बॉस, फेक रिएक्शन। बॉस मस्त है सर, हमेशा काम आता है। बॉस जबरदस्त है, भगवान जैसा बॉस है हमारा। चलो, बॉस ट्रूथ रिएक्शन। बॉस साला वो नहीं कहते ठीक है, वो वाला बॉस है हमारा साला। काम 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 क्या रे, उतनी शरिया ले ले तो भी उसको ये लगता है कि कम काम किया है इसने। वो है साला। काफी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, इतने समय नहीं दे पाऊंगा। अगला टॉपिक, आपकी धर्म पत्नी, वाइफ। अरे सर वो तो मेरी अर्धांगिनी है, वो मेरी बेटर हाफ है, मस्त है बिल्कुल। मैं तो थैंक गॉड बोलता हूँ, इतनी अच्छी वाइफ मिली मेरे को। वाह, जबरदस्त। ये फेक रिएक्शन था। शर्मा ने फेक था। चलिए, आपकी वाइफ, ट्रूथ रिएक्शन। वाइफ एक्चुअली ना, वाइफ शब्द ही ये लगता है कि मतलब पनौती। बेफालतू में हमने गले में ना फंदा डाल लिया अपने। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? अभी बाइक गई थी 2 महीने पहले, 2 दिन पहले आ गई। 2 दिन और रुक जाती तो वहीं तक लॉकडाउन में 2-3 महीने के लिए रुक फंस जाती। पर कौन समझे सर। अब वो यहीं पे रहती है, समझो मत। समझिए, ये ट्रूथ रिएक्शन था राइट। पर मैं ये कह रहा हूँ, आप सर एक्चुअली ट्रूथ तो ठीक है, पर अर्चना जी सुनेंगी तो उन्हें काफी बुरा लग सकता है। मतलब आप कैसे जानते हो मेरी वाइफ को? अरे उन्होंने तो बोला था कि आपको ऐसे फोन लगा के थोड़ा सा ऐसे। एक सेकंड रुकिए, अर्चना जी। जी सब सुना मैंने, जो इसने बोला सब सुना, सुन रही हूँ मैं सब। हेलो भाई साहब। अर्चना जी, इन्होंने तो फोन काट दिया है, अब आप घर पे इन्हें काट सकते हैं। आई मीन दैट्स इट, मतलब जो भी हो। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बउआ नमस्ते। वैसे खुशहाल आदमी था, है कि नहीं? था ही, हो गया, अब रहेगा कि नहीं। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ कौन? पता है तो? किससे बात करनी है? आपसे 2 मिनट चाहिए था। भाई पहचाना नहीं, किससे बात करनी है, कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? सब बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ना किसी के बारे में बड़ा इम्पोर्टेंट बोलना था। किसके बारे में? एक ऐसा शख्स है। सेक्स? सेक्स नहीं, शख्स। अच्छा शख्स। हाँ बता। आप तो वही बोलोगे जो आपके दिमाग में चले रहे। सेक्स हाँ, तो जल्दी बता। सेक्स नहीं, शख्स। तो एक ऐसा शख्स यानी इंसान है जिसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। किसके साथ? हमेशा उसे दबाया गया, कुचला गया, मारा गया। कौन है? हर इंसान ने उसे मारा है, हर इंसान। हर इंसान ने? यानी हर इंसान में तो मैं भी आता हूँ, मैंने भी मारा है क्या? तूने मारे? तेरा दोस्त है कोई? बहुत है मेरे। तुम सब ने मिल के मारा है उसे। अबे मैंने किसी को नहीं मारा। कौन है तू? एक मिनट, गर्लफ्रेंड है लगता है? गर्लफ्रेंड भी है। हाँ तो अच्छा क्या कह रहा, लगता तो नहीं होगा? नहीं ऐसा अरे नहीं। ओए सॉरी, तेरी व्हाट्सएप पे है वो लड़की? व्हाट्सएप पे भी है और मैसेज पे भी है, SMS पे भी है। बाय द वे लड़की है ना गर्लफ्रेंड? और क्या? नहीं क्या बात हो गई यार, आजकल तो एवरीथिंग इज ओपन राइट। उसके साथ मिलके तुमने व्हाट्सएप पे भी मारा है?
उसको। अच्छा जी। हम्म। अबे कौन है बताएगा अभी? गंदा मत बोलना, उसको इतना मारा गया है लेकिन आज तक कभी उसने इंटॉलरेंस की बात नहीं करी। बेकार। अबे इंटॉलरेंस तेरी जल्दी ओए, बता। उसका नाम है मिस्टर गप्पे। गप्पे नहीं मारे आपने? क्या? गप्पे। अच्छा गप्पे। हाँ अच्छा एक बात सुन, हाँ सुन तो रहा हूँ, बोलो। गप्पे अपनी डाली। छी, इतना गंदा साले तू कर रहा है। बात। उसके छोटे और क्या? भाई, एक मिनट, उसके छोटे भाई को तो उसका सर फोड़ के चुल्लू भर पानी में डुबा के मारा गया, गप्पे के भाई को। कौन है बता? गोलगप्पे। अबे गोलगप्पे इतनी बांट ली तेरे धर के फोड़ूंगा। बस करो, घिनौना बस करो। आदमी। रख दिया लगता है। रखा नहीं है हम। गंदा मत बोलिए, तो रखिए ना फोन। मेरे साथ क्यों गप्पे मार रहे हैं? हेलो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। अरे फोन उठा के क्या बोलते हैं यार? फोन उठा के क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो, हाँ। हेलो जी, नमस्ते। हेलो नमस्ते, कौन? वो होते ना, बहन जी का उल्टा क्या होता है? बहन जी का भाई। भाई, हाँ भाई साहब नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। ठीक से बोल रहे, कौन है? वो एक के बाद क्या आता है? वन के बाद? एक के बाद दो आता है। 2 मिनट चाहिए था आपसे एक्चुअली। बात अरे लिसन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुनो। सुनो भाई साहब, 1 मिनट यार, आप मान नहीं रहे हो। भाई क्या चाह रहा है? जा रहा है, पहले बात कर ले। नहीं सुनिए तो, मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या चाहिए तुझे? जल्दी बोल। जल्दी। अरे भाई बोल भाई। भाई बड़ा ही है। नहीं, आप क्यों टाइम पास कर रहे हो? आप मुझसे वो मत करिए भाई साहब, बदतमीजी। हाँ, वरना अगर बदतमीजी तो तू कर रहा है मुझसे। अगर मैं अपने पे आ गया ना तो फिर आपकी मैं क्या आपकी क्या खटिया खड़ी कर देगा? अरे वाह, संस्कारी हैं आप। आपने सिर्फ खटिए का सोचा। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो कहता अब तू मुझे परेशान कर। ओ भाई, अब बंद करेगा, मुझे पता क्या चाहिए तुझे। वो शैतान आपके अंदर जमा है, पर आपने उसको रोका। इसी बात के लिए मैं आपको वो करता हूँ। क्या करता हूँ? हम करते ना 15 अगस्त 26 जनवरी पे सैल्यूट करता हूँ भाई। अबे तू मुझे मिल एक बार, मेरे सामने आ, मैं के अंदर वो डाल दूंगा, तुझे पता है? वो क्या? वो होता नहीं है क्या? अबे जिससे तंबू बनता है। अच्छा, बांस डाल दूंगा। एक सेकंड, वो कहते हेलो। सामान के चमास्ते बात कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बात कर रहा था। क्या ये सही समय होगा अगर आप 2 मिनट के लिए उपलब्ध हो तो आपसे वार्तालाप करने का? हाँ भाई, कौन? अभियान से बात कर रहा था। ये बात करती है लोगों के समाज में, लोगों के उद्धार के लिए। तो आपको इसमें प्रतिभागी होना, सहभागी होना बड़ा जरूरी होगा। लेकिन अगर आप इसको सजग रूप से नहीं चलाएंगे तो समाज खुद आप पर हावी हो जाएगा। और जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं दुनिया चलाने के लिए, वो अगर कम पड़ रहे हैं तो आपको कैसे उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आगे का काम करना होगा। भाई बोलना क्या चाहता है? सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में लोग ज्यादा और खाना कम। तो सबको भूख लगती है, पेट में चूहे दौड़ते हैं। अच्छा, क्या इलाज है इसका? भाई थोड़ा थोड़ा बांट दो, बाकी मेरे में तो ऐसा कोई इलाज नहीं। मेरे से क्या चाहता भाई? यही चाह रहा था कि इसमें हर आदमी सहभागी होगा तो ज्यादा सही होगा ना। तो मैं कैसे सहयोग कर सकता हूँ? ऐश्वर्या राय का नंबर अगर हम सबको दे दें तो शायद काम हो सकता है। ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना भूख से? बहुत गहरा संबंध है। अगर पेट में चूहा दौड़ रहा है तो चूहा मेल है। अच्छा। और चूहिया फीमेल है। अच्छा। तो खोदा पहाड़, निकली चूहिया। अच्छा। पेट के सामने पहाड़ खोदना है, चूहिया निकलेगी। और चूहिया फीमेल है तो वो मेल चूहे को आकर्षित करेगी और मेल चूहा उसके पास चला जाएगा और पेट में से चूहा गया, मतलब भूख गई। अरे भाई, ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना, ये तो बताओ। पहाड़ किस चीज का बनता है? पेड़, पत्थर, छोटे छोटे झरने। आप समझ नहीं रहे। इन सब चीजों से तो बनता है, लेकिन एक चीज से फट से बन जाता है पहाड़। भाई किससे? ऐश्वर्या का सरनेम क्या है शादी से पहले वाला? राय। तो ऐश्वर्या राय से आप राय लीजिए। यही चीज मिली साले।
राई का पहाड़ बनाइए, पहाड़ खोजिए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया निकली। चुप हो जा दिमाग का। गलत बोल रहे हैं आप, पेट के चूहे को वहीं मारूंगा तेरे तेरे पेट। गंदा बोल रहे हैं आप, ये बात गंदा तू गंदा बोल करता है। ऐश्वर्या राय, राई का पहाड़, पहाड़ के चूहिया के पीछे चूहा। चूहा ना तेरे अंदर डाल। आप शुरुआत में तो बड़ी सरलता से बात कर रहे। अरे भाई सरलता तेरी बस ये मेट बस। ऐश्वर्या हेलो, राय हेलो। हाँ हेलो, अंकिल जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है बताइए। एक किसान, किसान? अच्छा। फार्मर, हाँ बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब, हाँ, उगाता किसान का काम ही होता है ये। है ना। और इसके लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है, वो सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने खेत पर गया, मेहनत की। हाँ हाँ दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने 2 रोटी खाई, हाँ हाँ ट्यूबवेल से या नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया, हाँ हाँ आराम किया, फिर शाम तक मेहनत की, हाँ फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताया, और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे लेट गया। ठीक है, वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। हाँ फिर क्या हुआ, आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल करें, थोड़ा धीरे बोलिए, वो सो रहा है ना। सोया तो तू के हैं? एक बात बता, क्या हो गया तेरे को, सीसी क्यों कर रहा है? भाई वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे अरे हो। सो रहा, तू तो जाग रहा है, तू तो भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सो रहा तो आगे क्या है बता, ये बता आगे क्या है। आगे वो सुबह उठेंगे, सुबह उठेंगे, तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना, सुबह रात को सोना और सुबह उठना। तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिढ़ क्यों फिर रहे? क्या बता रहे मुझे? हेलो, शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था, तेरी बकवास सुन के। सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा क्या हुआ फिर, आगे बोल। नहीं, फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना, बोल के फिर सो गए। अरे तू भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोले तू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बोले हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, ये कह रहा था मैं कि दिवाकर जी बात कर रहे हैं ना? बोलिए। ये आपका नंबर की चीज ने दिया था हमको। अच्छा। उनसे हाँ, फेसबुक पे बात हो रही थी, तो कह रहे थे आप उनके मित्र हैं घनिष्ठ। हाँ हाँ। बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, लेकिन बाइक हाँ। पे अमूमन आप वो हेलमेट नहीं लगाते शायद। वो लगा लेते हैं, पर कभी कभी नजदीक जाना होता है तो थोड़ा ठीक है, हाथ में एक्सीडेंट नजदीक दूर देख के थोड़ी होता है। आप कोहनी में हेलमेट बांधते हैं, कोहनी टूटने के लिए थोड़ी हेलमेट होती, खोपड़ी फूटने के लिए होती भाई साहब। और कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं। हाँ। ऐसा नहीं है तो देख, हेलमेट लगा नहीं, सुनो जरूरी है। पॉइंट पे आओ, क्या बात पॉइंट है? पे ये है हेलो, कि अगर आप हेलमेट हाँ। नहीं लगाओगे ना तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं साफ सीधी बात कह रहा हूँ। अबे हेलमेट में आत्मा का कहाँ से आ गया? ठीक है, मैं लगा लूंगा। आत्मा में इसमें क्या एक सेकंड में बताता हूँ आत्मा कैसे आई। सपोज आप हेलमेट नहीं लगाए जा रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है पुलिस पकड़े भी और न भी पकड़े। अगर पकड़ लेगी तो फाइन करेगी, मोटा फाइन होगा, अगली बार से लगाओगे। लेकिन अगर नहीं पकड़ी तो आपको आदत हो जाएगी कि यार पुलिस तो पकड़ती नहीं है, फिर आप अगली बार भी नहीं लगाओगे। ठीक, अगली बार भी नहीं लगाओगे तो हो सकता है आपको एक्सीडेंट हो, ना हो। नहीं हुआ तो बढ़िया भाई साहब, मैं दुआ करूंगा कभी एक्सीडेंट ना हो, किसी का ना हो। लेकिन अगर हो गया तो खोपड़ी फूट सकती है भाई साहब, खोपड़ी फूट सकती। एक सेकंड रुको, मैं बता, लेट मी कंप्लीट। आत्मा की शांति पे आ रहा हूँ मैं। अगर आपको कम चोट लग गई तो फिर तो ठीक है, पट्टी पुट्टी लगा के बंद हो जाएगी बात। लेकिन ज्यादा चोट लग गई तो जान जा सकती है भाई साहब। मतलब मैं हेलमेट नहीं लगा रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, अगर जान चली गई तो 2 चीजें हो सकती हैं। या तो घर वालों को बैठे बिठाए इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल गया, हेलो एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर उनको पैसा मिल गया तो 2 चीजें होंगी।
या तो उस पैसे का कुछ करेंगे नहीं क्योंकि दुख में रहेंगे कि यार पैसा क्या करें अब, या तो उसको उड़ाएंगे, ऐश करेंगे। वो ऐश कर रहे हैं आपके पैसे पे, ये देख के आप कहाँ जा रहा है तू? क्या दिक्कत क्या है तुझे? एक सेकेंड, वो ऊपर से आप देखोगे कि आपके पैसे पे वो लोग ऐश कर रहे हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले। और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है, सुनिए, और फिर पैसे नहीं मिले तो घर वाले अलग कोसेंगे, देखो बेकार में हेलमेट लगा लेते तो क्या था, और आपको नीचे से ताने देंगे। आप ऊपर से वो ताने सुन के आत्मा को शांति मिल पाएगी क्या भाई साहब? अबे हेलमेट लगाऊं ना लगाऊं, इसमें कहाँ स्वर्ग सिद्धार्थ लगाएंगे, स्वर्ग का नरक का जो भी हो। स्वर्ग ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस है कि आपको स्वर्ग ही मिलेगा? तो अपनी समझ गया? इन शब्दों के साथ तो स्वर्ग में एंट्री मुश्किल है भाई साहब। ऐसे शब्द का उपयोग करोगे तो स्वर्ग के द्वारपाल के पास एक भाला है। तुम के वो भाला तेरी जाएगा ना जब। गलत नहीं बोलना भाई साहब, खुद हंस रहे। लाफ्टर नोट पे खत्म हुआ है तो गुड वन। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोलो, हेलमेट लगाते रहो। ओके भाई। गोरे रंग वाली यार कोटा छड़ गई, छड़ दिता नशा गोरे रंग दा। हेलो, उपरोक्त वाक्यों का क्या मतलब है? उपयुक्त वाक्य मतलब? मैं बहुआ बोल रही हूँ, उस गाने का क्या मतलब था? मतलब ये है कि गोरे रंग वाली हमें छोड़ गई, हमने छोड़ दिया नशा गोरे रंग का। ओहो। बताओ भाई, बुआ जी कौन? दर्द खाए हुए लग रहे हो। अरे दर्द खाए हुए बोलो, वो काम है। काम देखिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, कहाँ पे? तो थोड़ी सी हेलो मसाले वाली कचौड़ी, अच्छा 3-4 पीस बर्फी, अच्छा, जिसके ऊपर बादाम चिपके हो आधे कटे हुए, क्यों? थोड़ा 1 गिलास ऑरेंज रसना। अरे तू है कौन, क्यों लगा के रखू ये सब? बउआ बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? तो तू बउआ बोल रहा तो आ रहा है, तो क्यों आ रहा है ये तो बता। अजी मेहमान आएगा, उसकी जानता ना मैं तेरे को मानता। मानने की क्या बात, आओ भगत नहीं कटेंगे मेहमान की। अरे कौन सा मेहमान, ना मैं तेरे को जानता ना मैं पहचानता, फिर अब मेहमान कैसे हो? तो वही देख, जान न पहचान, फिर भी मैं तो तेरा मेहमान ना। बेकार की भाई, फोन काट। फोन हेलो। गोरे रंग वाली यार कोटा छड़ गई। हेलो, तो मतलब गोरे रंग वाली छोड़ के चली गई है? अरे तू बकवास क्यों कर? क्या काम है? तो 1-2 पीस अगरबत्ती, अच्छा 1 नारियल, अच्छा 2 कपूर, ये सब क्यों करूँ? 2-3 मोतीचूर के लड्डू, ये सब क्यों रखूं? वस्त्र। अबे तू बातें कर रहा है पागल। मैं आ जाऊँ ना, सामान लिखवा। तो क्या करूँ, तेरा भगवान है जो तेरी आंख। सही पहचाना? कैसे सही पहचाना? मेहमान किसके समान होता है? भगवान। भगवान तो आ गए ना तेरे घर पे। टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? गोरे रंग वाली। हेलो, तो गोरे रंग वाली मुझे छोड़ के चली गई है। हाँ, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, अगली बार छोड़ के नहीं जाएगी। सुन, मेहमान बोल रहा हूँ, बउआ। बउआ की। ठीक है, सुन, तो मैं आ रहा हूँ, है ना? हाँ, आजा आ तू आ। क्या करेगा? जो तूने मोतीचूर के लड्डू मंगवाए हैं ना, हाँ जी, वो अपनी पे रखवा दियो। मैं गंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं फोन रख रहा हूँ। गोरे रंग वाली तुझे फिर से छोड़ेगी। चल फोन काट पागल। वैसे टॉपिक हम सब की तरफ से था और आजादी के स्पेशल मौके पर बउआ ने कुछ अलग किया, ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन? बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट है, 2 मिनट। 1 मिनट है बस। ठीक है, तू भूल गया ना उससे? किसे? देखा, तू भूल गया उसे, मैं जानता था। तो बता तो सही, कौन है, किसकी बात कर रहा तू? जो भी तू आज है, हाँ, उसी की वजह से। तो मैं अपनी मम्मी पापा की वजह से हूँ। तेरे मम्मी पापा भी उसी की वजह से हैं। ऐसी क्या है, वो अपने मम्मी पापा के ओ फैमिली टीडी भूल रहा है तू। अब किसको भूल रहा है तो बता। तू किसकी वजह से रोटी खाता है ये बता। मैं रोटी अपनी माँ की वजह से खाता हूँ, मम्मा बना के देती है वो खाना। याद नहीं, तू समझ नहीं रहा, तू भूल रहा, मैं कह रहा हूँ तू भूल रहा, भूल चुका है। हम कमाते हैं तो हमें रोटी मिलेगी। कमाते की बात नहीं है, गैस से बनती है। गैस पे पकती है। मैं तो गैस से खाऊंगा और तू बहुत हल्का आदमी है, ये ओछापन है, मैं डक रहा हूँ। तेरा बाप होगा घुस के। फोन में से गंदा बोल रहे हैं आप। मेरे को कैसे बोल रहा? एक तो तू भूल गया। क्या भूल गया? भूल, 1 सेकंड रुक, ये आवाज सुन, शायद तुझे कुछ याद आ जाए। जानी, ओ गेंडा स्वामी, ये मेरा पाइप था, गलती से मेरा रुमाल छू लेते। 1 मिनट, याद आया कुछ? ये तिरंगा मूवी का है, ये याद है डायलॉग। तो क्या भूल रहा है तू? तू बोलना क्या चाह रहा, तू मेरे को ढंग से समझा। नहीं, 1 मिनट, डायलॉग नंबर 2। मथुरा दास, मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं,
चला जाए यहाँ से मथुरा दास। इससे क्या कर, बॉर्डर लड़ाई? अरे लड़ाई लड़ाई बोल रहा हूँ। ये सुन, कुछ भूल रहा है तू, अब शायद याद आए। याद आया? हाँ यार अमन। ए आर रहमान, अच्छा वो तो ठीक। हंस रहा हूँ ऊपर से। मैं तुझे याद, हेलो हाँ भाई, मैं आजादी को याद करने को बोल रहा था। हाँ, तो मेरे को पता था कि तू बुआ बोल रहा है और तू यही, इसी को मैं जान के तेरे से मजे ले रहा था। जान के मजे ले रहा था? हाँ, क्योंकि तू मजे ले सकता, मैं नहीं ले सकता मजे। जानबूझ के मजे ले रहे थे? हाँ, जानबूझ के मजे ले रहा था। क्यों, हमें आजादी नहीं है क्या यार? आपको भी है यार मजे लेने की आजादी? मैं पहले बता रौनक भाई है। चल ठीक है यार, लेकिन देखो आज के दिन कसम खाते हैं हाँ कि हम सब मजे लेंगे, लेकिन कायदे में रह के, ठीक, और अपनी आजादी की वैल्यू को हमेशा कायम रखेंगे अपने मन में। ठीक। थैंक यू अंकिल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके बुआ भाई। धीरज भाई फोन करके कहते हैं अगर किसी को उसकी नानी याद दिलानी है रौनक भाई, तो क्या बउआ बन के आपको मस्ती कर सकते हो? देखो भाई सुन लो। हेलो। हेलो। हाँ भाई, कौन? नमस्ते अंकिल। हाँ नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे बात करनी है, सुनिए तो। हाँ बोल। क्या? इतना रूड क्यों हो? अरे अनजान बंदे का फोन आएगा, पता नहीं कैसे बात कर रहा है। तेरी आवाज देखिए, चोमू जैसी तेरी आवाज हो रही है। किसकी जैसी? चोमू। चोमू। बोल, किससे बात करनी है, क्या बात करनी है? अच्छा सॉरी, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। दिला दे भाई। लेकिन शर्त ये है, आप उसे पूरा सुनोगे। पूरा तो सुन ही रहा हूँ, आधा थोड़ी सुनते हैं। ठीक, हाँ तो मुझे बीच में रोकोगे नहीं, मैं पूरा कह लूँ तब आप कहेंगे, ठीक है? आर यू रेडी? हाँ तू बता बता। आपका नाम क्या है? दिलीप नाम है। दिलीप, अच्छा दिलीप। ए दिलीप। अबे छोटू को बुला रहे क्या? आराम से बात कर ले। ओह सॉरी। अच्छा ए दिलीप। हाँ बोल। तेरी माँ की, तेरी यहाँ पे मत पहुंचो, तेरे को पहले बता रहा हूँ। मैं क्या पूरा सुना ही नहीं। फिर फोन कर रहा है तू। बउआ बोल रहा हूँ, प्लीज अपने शब्दों को थोड़ा आमिर खान की लगान दे। अबे आमिर खान को मैं दे दूंगा लगाम। अच्छा मुझे बात सुनिए, मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की। मैं तेरी माँ की साले चुप हो हुआ तो बता रहा हूँ तेरे को, आगे बोल मत दियो। क्यों नहीं बोलो, आप सुन नहीं रहे? मैं तेरे मारूंगा, सुनूंगा तो मारूंगा सीधा ही आके। दिलीप की माँ की। खुद को बोल रहा तू। अरे बहुत गुस्सा दिला रहा है तू। गुस्सा, यही मैं कह रहा था, दिलीप तेरी माँ की। बोल मेरी माँ की क्या? हाँ बोल। कि मम्मी जो है वो तेरी नानी है, बस नानी याद दिला रहा था मैं। तो मेरे को भी पता नानी है, इतनी सी बात बतानी तुम लोग। आई कि नहीं नानी याद? हेलो तेरे कराऊं, एक चांटे में कराऊंगा नानी। बउआ बोल रहा हूँ। बउआ आज्ञा गंदी बात। अगली हेलो हेलो मम्मी। ओ फोन काट दे भाई। मेघा ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया। कह रही थी रौनक, बचपन में अक्सर हमसे कहा जाता था कि अरे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो। हेलो अंकिल, नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बता। हमारी ना एक प्रोडक्शन कंपनी, हम लोग टीवी सीरियल बनाते हैं। अच्छा फिर मैं क्या करूँ? आपसे 2 मिनट हेल्प चाहिए। जनता को हम ये सीरियल पहले सुनाना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? और इस पे जो सीरियल आएगा उस सीरियल का नाम पता है क्या है? हाँ। नाम है खड़े अच्छे लगते हैं। खड़े मतलब? खड़े मेरा मतलब है कि एक किसान बेटे और उसकी माँ की कहानी है, और हर किसान के लिए उसके खेत में जो फसल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्ने। हाँ। गन्ने हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, तो वो खड़े अच्छे लगते हैं। करेक्ट। अब आप समझदार लग रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी बोल, जल्दी अच्छे से, 1 सेकंड। अब देखिए ये जो सीन है, हाँ। ये सीन हमने शूट कर लिया है। अब बस आपको सुन के बताने की कैसा शूट हुआ है। हाँ। तो सीन ऐसा है कि बेटा अपनी माँ के पास जाता है। अच्छा गया। और बड़े ही दुख में अपनी माँ से कहता है कि जिस आदमी को उसकी माँ अपना बाप कहती है, हाँ। यानी उस लड़के का नाना, हाँ। वो उसका असली बाप नहीं है। लड़का भागते भागते अपनी माँ के पास पहुँचता है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू। ए माँ, ए माँ। माँ कब बोलेगी? माँ नहीं बोलेगी, पूरा सुन ले, डिस्टर्ब मत कर। ए माँ, जिस आदमी को तू आज तक अपना बाप कहती रही, सुन रहा है ना? हाँ जल्दी कर। सॉरी
वो तेरा असली बाप नहीं है माँ। अब ये माँ सुन के मर तो नहीं गई? नहीं, एक मिनट, ये कैसे पता चला? मुझे पता है। नहीं, वही बता रहा हूँ, मैं आज मार्केट गया था। अच्छा। वहाँ पे एक मूंगफली वाला था। उस मूंगफली को छील के देखा तो उसमें दाना नहीं था। अच्छा, इसका मतलब है कि मूंगफली में दाना नहीं। हम तुम्हारे नाना नहीं। तू कौन है? कहाँ है तू? मैं वो एक सेकंड, यानी मूंगफली में दाना नहीं, वो हमारे नाना नहीं, जम्बेड़ा नाना नहीं है तो इनका बाप भी तो नहीं होगा। ये जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे, उससे बात करनी है। कुंकू कुंकू डायरेक्टर। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। तुम्हारे नाना नहीं। गंजा। भाई अनामिका जी फोन करके बउआ से कहती हैं कि कुछ लोगों को अपने नाम से इतना लगाव होता है, वो अपने नाम से इतना प्यार करते हैं कि गलती से अगर उनका गलत नाम ले लो तो भड़क जाते हैं। अब इसी में बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो, नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। बउआ कौन? 2 मिनट चाहिए था कार्तिक जी आपसे, 2 मिनट। पहली बात तो कार्तिक नहीं, आपने गलत नंबर लगाया शायद। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिनेश बोल। दिनेश नाम है। 2 मिनट में एक पूछना था। हाँ जी बोलो, कि पूछो। अगर कोई अनजान आदमी आपको फोन करे हाँ। और आपसे बातें करे तो कार्तिक आपके मन में कौन सा सबसे पहला सवाल? यार कार्तिक नहीं भाई, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। ठीक है दिनेश, वही मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको कोई फोन करे और बात करे, हाँ। बात करते करते इतना टाइम बीत जाए कि फिर बाद में आपको रियलाइज हो कार्तिक कि वो जो यार कार्तिक नहीं यार, कौन क्या गलत नंबर मिला है शायद? गलत नहीं है, आपने क्या बताया था? सुरेश। दिनेश बता रहा हूँ, दिनेश दिनेश। मैं तो क्या बात है? टॉपिक बदल दे रहा हूँ, मैं टॉपिक ही बदल दे। ठीक है। अगर 55 रुपए का आप कोई रिचार्ज कराते हैं कार्तिक, उसमें अगर कार्तिक नहीं यार, दिनेश बोल रहा हूँ, लिख लेना कहीं, बोल रहा तो। सॉरी दिनेश बोल रहा हूँ मैं, दिनेश लिख ले कहीं। आई एम सॉरी। बता क्या बात करनी है, जल्दी बता। आई एम सॉरी कार्तिक, आई एम वेरी यार फिर तू ही कार्तिक। और आपने जो गंदी बात कही है कार्तिक, अगर आपकी मम्मी सुन लेंगी ये बात तो कितना। ठीक है कार्तिक, फिर कार्तिक जबान पे आ रही है तेरे। अगर मैं तेरी जगह होता ना मुरली, तो मैं फोन मुरली बार बार बता रहा हूँ, दिनेश नाम है, समझ में नहीं आ रही तुझे? सॉरी अपनी में डाल ले, तुझे समझ में। धूमकेतु, मेरी बात सुन। धूमकेतु होगा तेरा बाप। मेरा ऐसे कैसे धूमकेतु हो सकते हैं? लीलाराम, तू तमीज से लीलाराम मनोहर, तू खुद हंस रहा है, मेरी बात सुन। मनोहर होगा तेरा फूफा। ये व्हाट अ कोएक्सीडेंट, उनका नाम सचमुच मनोहर है। एक सेकंड रुक, एक आखिरी चीज पूछ रहा हूँ मैं। कश्यप, मेरी बात सुन ले। कश्यप दिनेश नाम है, समझ में नहीं आती का हिंदी? नहीं, रामू काका। एक सेकंड, रामू काका, सॉरी। रामू काका होगा तेरा नौकर। नहीं ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए रामू काका। कौए ने कोयल से शादी क्यों नहीं की, बताओ? क्यों नहीं करा बता? क्योंकि कौए की लाइफ में वैसे ही इतनी काए हैं, और आ जाएगी। बहुत बढ़िया विद्याधर, हंस दिया। विद्याधर होगा तेरा बाप का, शक्तिमान बना दूंगा तेरा। बस करो कार्तिक, अब मैं फोन रख रहा हूँ, बाय। तू कार्तिक। कौन? नमस्ते अंकल। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोल रहे, बोल आगे बोल। आवाज कट रही, थोड़ा नेटवर्क में आओ। अबे तो तू आ जाना, नेटवर्क में इतनी आवाज कट रही है तो। हाँ, लैंडलाइन फोन है, वो लेकर नेटवर्क में आ जाऊँ। अबे चल बता। अच्छा सॉरी, हेलो। बोल। मैं कह रहा था, मेरे पापा अंकिल जो है ना, कहते मेरा नाम रोशन कर दे बउआ। अगर आप 2 मिनट दे दोगे ना तो मेरे पापा का नाम रोशन हो जाएगा। मैं क्यों वेट कर रहा है? नहीं देखिए, आप मेरे साथ बस 2 मिनट चिड़िया उड़ खेलिए। पागल है क्या? पागल नहीं, आप चिड़िया उड़ खेलिए तो होगा नाम रोशन। देखिए, और चिड़िया उड़ खेलते वक्त आपको उड़ाना है, मुंह से बोलना है उड़, क्योंकि मैं उंगली तो देख नहीं पाऊंगा। ठीक है। ठीक है, चलो चिड़िया। चिड़िया बोलना उड़, वेटिंग फॉर क्रिसमस और व्हाट, बोलो ना, उड़ाओ तो। साले दूंगा जो झापड़ तो बदतमीज। अच्छा सॉरी, चिड़िया। चिड़िया उड़। कौआ। कौआ भी उड़। कबूतर। कबूतर भी उड़। मोर भी उड़ बे। तोता उड़। बत्तख उड़। चमगादड़ भी उड़। तू आई मीन उल्लू। साले सॉरी बदतमीज। सुनिए, हेलो। बोल। ठीक है, कौआ। अबे कौआ कितनी बार करेगा? वो तो क्या था? हो गया, एक ही कौआ है का? एक ही को। बउआ। अबे बउआ क्या? बउआ उड़ नहीं बोल रहे हैं आप।
यार इसी वजह से मैं रोशन नहीं हो पाया नाम। अबे बउआ कैसे उड़ेगा बेवकूफ? एक बार उड़ा दी प्लीज। बउआ उड़। अबे बउआ उड़ जा। बउआ उड़। बउआ उड़ बोल दिया, मेरे पापा का नाम रोशन हो गया। कैसे रोशन होगा? कैसे रोशन हो गई जानना चाह रहे, सब लोग जानना चाह रहे हैं राइट। तो बउआ उड़ रहा है, ठीक है। ठीक है। और उड़ता क्रिस भी है, क्रिस। हाँ उड़ता है। क्रिस कौन था? अबे ऋतिक रोशन था। क्रिस उड़ा वो ऋतिक रोशन। हाँ। और बउआ उड़ा वो भी बउआ रोशन। अबे गाइस बउआ भैया थैंक यू वेरी मच। आईफोन नाम रोशन किया आपने। हेलो नमस्ते अंकल। कौन? बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं ही बोल रही हूँ ना, पड़ोसी का नाम थोड़ी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अबे काम बोल तू। सॉरी नहीं, मैं कह रहा था आपसे कि मैंने एक ऐसा फोन बनाया है तो फिर कि अगर मैंने किया है ना कॉल तो इसे सिर्फ मैं ही काट सकता हूँ। अच्छा जी। सामने वाला काट नहीं सकता। मैंने काट दिया तो? ना आप कर ही नहीं सकते। अगर काट दिया तो बता। तो मैं नाम बदल दूंगा। ले तू। हेलो मैं है काट दिया। हाँ यार पुट्टू तूने फोन काट दिया। पुट्टू कौन? पुट्टू नहीं बोल रहा मैं बउआ बोल रहा हूँ पुट्टू। तो तू बउआ बोल रहा, मेरा नाम पुट्टू थोड़ी ना। फिर देख पुट्टू जिद्दी नहीं बनते हैं। मैं दोबारा तेरा फोन काट दूंगा। फोन नहीं पुट्टू। यार एक बात बता, थोड़े टाइम पहले मैंने कहा था ना कि फोन कटा तो मैं नाम बदल दूंगा। हाँ तो तू बदलना, इसलिए तो पुट्टू बुला रहा हूँ। तो अपना बदल, मेरा क्यों बदल? मैंने ये थोड़ी बोला था अपना बदलूंगा, मैंने कहा था नाम बदल दूंगा। अबे तू चुप। चल पुट्टू। हेलो नमस्कार। हाँ जी कौन? सुरभि बोल रही हूँ से। हाँ जी बोलिए। दिलावर जी? दिलावर नहीं हूँ मैं। आप कौन? नहीं आपका यही है ना B4/3 सरिता विहार। हाँ वो तो है। तो दिलावर नाम है ना, तो ये तो दिलावर नाम नहीं है मेरा। अरे आपने नेम चेंज की रिक्वेस्ट दी थी। नेम चेंज की मैंने कब दी? अरे नहीं मैडम मैंने दी थी। पुट्टू नहीं पहले पुट्टू था ना, अब दिलावर हो गए। फोन आ गया। गलत नहीं। पुट्टू तू दिलावर नहीं। हेलो हेलो राम भरोसे हाय हाय। अबे तू तेरी तो मैं ऐसी मैंने कहा था नाम बदल दूंगा, अब दिलावर से बदल के राम भरोसे। तू तो अपना नाम बदल, मेरा नाम क्यों बदल रहा? एक सेकेंड। हेलो शट अप। हाँ बोल। बिलिंग एड्रेस किसके नाम से होगा, पुत्तू, दिलावर या राम भरोसे? अबे तेरी बिलिंग एड्रेस क्या पुत्तू? बिलिंग एड्रेस से अपने बाप के घर का दे। दिलावर गंदी बात बोल रहा। दिलावर तेरा बाप? मेरा बाप दिलावर है। आज तक कभी बताया नहीं पापा ने। नाम अपना बदल, अपने बाप का बदल। चल ओके पुत्तू सॉरी। आज शाहीन ने फोन करके बउआ से कहा कि दीपिका पादुकोण का वो जो इट्स माय चॉइस वाला वीडियो है बड़ा फेमस हुआ है। अब इसी पे बउआ कुछ कर सकता है क्या? अब ये सुनिए। हेलो हेलो कौन? कोई कॉलर ट्यून नहीं लगाई आपने? अबे पैसे तेरे बाप देगा क्या कॉलर ट्यून? सॉरी। बोल। इसका जवाब तू एक सिंपल तरीके से देख सकता था, पता है कैसे? पहले तो तमीज से बात कर, आप करके बात कर, तू करके कैसे बोल रहा है तू? अच्छा इसका जवाब आप एक और तमीज तरीके से कर सकते थे। आप ये कह सकते थे इट्स माय चॉइस। ओह इट्स माय चॉइस। हाँ वेरी नाइस। मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुको। आपको आज तक घर चलाना नहीं आया? बात मत कर मेरे से। क्यों नहीं करूँ? किसको फोन मिला है, क्यों मिला है? एक सेकंड, ये मेरे पापा अंकिल है। मैं आपसे कह रहा हूँ आपको आज तक घर चलाना नहीं आया, और आप ही के संस्कार हैं जिसकी वजह से ये तीसरा टुच्चा सा आदमी मेरे को गंदा बोल रहा है। टुच्चा मत बोल दिया, मारूंगा के। ऐसा मत बोल, मेरे बाप को घर चलाना नहीं है और तू मेरे को गंदा बोल रहा है। तो अपने बाप को सिखा ना, तेरे को आता है घर चलाना, अपने बाप को सिखा। इसी की वजह से मैंने काम धंधा छोड़ दिया, पता है क्यों? क्यों? इट्स माय चॉइस। ओ वाओ। जब मैं कंपनी छोड़ के आ गया तो कंपनी मेरे पास आई। अच्छा तब भी मैंने काम नहीं किया, क्योंकि इट्स माय चॉइस। गधे की चॉइस। कल को अगर मैं तो ना मेरी सुन बताओ मुझे तेरे क्यों? इट्स माय चॉइस। वो गंदा। एक सेकंड पापा अंकिल। शुभ लोचना इस बदजात का मुंह बंद करा ले। किसका? ये फोन पे जो है तेरा। अपने बाप से बात करा। एक मिनट, टॉक टू माय फादर। हेलो। तो कह रहा घर चलाना नहीं आया, घर में क्या नहीं दिया हमने? सुनिए, आपने अपने बेटे के लिए कोई बहू बनवाई? बहू क्या मिस्त्री बनाते हैं? बदतमीज तमीज है तेरे को। तभी तो आपका घर नहीं चल पा रहा। बहू बनवाई। एक सेकंड, घर चलाने से मेरा मतलब ये है कि जब इनने दिल्ली में घर खरीदा अच्छा तो मुझे लगा कि अगर ये अच्छे से घर चला लेंगे
तो ये घर चलते चलते कम से कम 15 साल में तो कश्मीर तक पहुंच जाएगा। लेकिन आज भी ये घर वहीं का वहीं खड़ा है, इनको चलाने ही नहीं आया। ओके। और ये मदे की है नहीं, इसने घर नहीं चलाया, घर वहीं का वहीं है, 365/8 विजयनगर। बाप से बात कर, अपने बाप से बात। टॉकिंग तेरी सुना मेरी बात, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर लिया तूने और तेरे बेटे ने। मतलब वेला टाइम है, आके मारूंगा ना, इतना मारूंगा। क्या बोल रहे पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस को। अच्छा बोल रहे तो बेटा, पापा के सामने। यार पुलिस वाले पकड़ भी लेंगे तो पूछेंगे ना कि क्या हो गया, क्यों मारा था। मैं बोलूंगा इट्स माय चॉइस तेरी। फोन कर दिया, फोन क्यों कर दिया पापा ने? इट्स हिज चॉइस ना। हाँ हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी? गला थोड़ा बैठा है, आप ही से बात करनी है। हाँ। मैं संगीत का एग्जाम लिख रहा हूँ। हाँ। कुछ ऐसे गाने आए हैं जिनका मतलब पूछा है, उस गाने में क्या भाव है, कौन सा अलंकार उपयोग में लाया गया है, ये सब पूछा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ कटिडा, अमर चित्र कथा सुना दो। हाँ कटिडा नहीं है, बोलते जाओ। पूछ, अच्छा सॉरी। तो ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कि आखिर लिखने वाला क्या कह रहा है। बताओ। हाँ। मेरे दिल को गाए जा, हाँ जी, इसमें बताना क्या है? बताना, वो बोलते ए आए आओ आए, क्या है मतलब इसमें? अरे इसमें मतलब क्या है? वो गाना गा रहा है, खुश है तो ये आया वो कर रहा है। अच्छा खुश है इसलिए खुशी में कट रहा है। तो मैं लिखूँ क्या, आंसर में क्या लिखूँ मैं कि वो खुशी में कट रहा है? अरे हमारा दिमाग नहीं काटो, 2 मिनट फोन नहीं काट। हेलो, अब तुम मानने की क्या बात, आप खुद ही नहीं, संगीत का पेपर दे रहा हूँ। हेलो, हम क्या कुछ जो है यहाँ पे करके संगीत में जो संगीत अरे क्या है क्या नहीं है? क्या नहीं है, सुनिए एक और गाना है। हाँ। इसका बताइए कि कैसे क्या लिखूं, मतलब प्लीज। क्या बताओ प्लीज। हाँ। कोयल सी तेरी इसमें कितना कुकू है और छोटा कू कितना है, बड़ा कू कितना है? अबे यार तुम कुकू ये सब अपने बाप से पूछो। नहीं गंदा नहीं। हाँ 1 सेकंड, आखिरी गाने देखो। हेलो, नहीं आप सुनिए, 1 सेकंड रुकिए। ये गाना सुना आपने? हाँ सुना है। सुना, इसमें देखिए, इसमें जो इसका क्या मतलब, स्पेलिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अब तुम हद से आगे बढ़, नहीं 1 सेकंड दोबारा तुमने हमको फोन कर दिया ना। अच्छा ठीक है, ये तो बताओ इसमें कुकू कितना है, छोटा कू बड़ा कू? हेलो, देखिए रितु ने फोन करके बउआ से कहा कि जो मुसीबत की घड़ी होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो, फॉर गॉड सेक यार, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। यस आई नो। और मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े। कौन बोल रहा है भाई, मुझसे बात कर? 1 सेकेंड, बहुत कुछ हो क्या 1 सेकेंड? कौन है? कहीं फोन लगा है, आप बात करो जरा। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। क्या है ना, आपसे 2 मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा। सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को, और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया उस गिफ्ट में। भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो घड़ी दिए। अब इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। दादी ने बढ़ने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो? उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के, बेटे से बढ़ के डॉगी घर का। कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है, नाम रखे। हेलो, तो पूजो ने जैसी सुना खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो, क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम, खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ पूजो पागल हो गया, और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी या पूजो मर गया? नहीं, ताऊ जी भी पागल हो गए। ताऊ जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसी पागल, उन्होंने कहा बदला लूंगा बीवी से। उन्होंने जाके ताई को काट ताई जी को काट लिया। और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में तोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी। और ताऊ जी भी हंस दिए चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। मत काटो नहीं, 1 सेकेंड, आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों?
क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी साले कभी पेगुने काट लिया, कभी किसने दादी सोच ले क्या बोल रहा है। घड़ी किसने दी मुसीबत? 2 मिनट पूजो कम हियर, अटैक पूजो तेरी काट लेगा। फोन का सुशांत कह रहे थे रौनक भाई, आजकल लोगों का मूड है ना फटाफट बदलता है। अभी गुस्सा हो जाते हैं फट से, अभी फट से खुश हो जाते हैं। अब इसी का फायदा बउआ ने उठाया और क्या किया। हेलो कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। क्या देखना? जिंदगी में 2 मिनट है आपके पास। हाँ बोल। क्या बोल? बोलनी बोलिए, इज्जत से बात कर दो। अब तमीज से तू रहने, समझा? वही आगे चाटे बरसाऊंगा, मुंह पूरा हाथ लगेगा। क्या मतलब? अबे क्या दिमाग खराब कर रहा है? किससे बात क्या करनी है तेरे को? नहीं, मैं कह रहा था आपसे, हेलो वीकेंड पे भूतनाथ देखने गया था, अच्छी पिक्चर है। हाँ भूतनाथ तो बढ़िया फिल्म है। अच्छा बढ़िया। तू सर्टिफिकेट देगा? अरे बढ़िया पिक्चर है, तेरे से पूछ के जाएंगे लोग। अरे तो 1 सेकंड, अभी तू भी तो बढ़िया बोल रहा है। बावला है क्या? 1 मिनट में हंस रहा है, 1 मिनट में बकैती कर रहा है। चल फोन रख। तेरे नादर से तू मसंद है, ये सब पसंद नहीं है मुझको। हेलो अंकल, बउआ बोल रहा हूँ। अब क्या काम है? फोन काट दे आप। आपसे मेरी बात तो सुनिए। कहाँ? हाँ बोल रहे तू, तेरे को प्रपोज किया क्या शादी के लिए? हाँ बोल रहे। हाँ ढंग से बात कर। 1 सेकंड, बात करने लगे। मैं बउआ, मेरी बात इतना रिएक्ट नहीं करते अंकल। हाँ ठीक है, रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? किसने बोला नहीं करते? तू बताएगा नहीं करते? तू क्या मतलब, तेरे भाई को कोई कीड़ा क्या? बउआ भैया मैं हेलो अंकल, प्यार से आप मेरी बात तो सुनिए। क्या? अब वो भी मैं बताऊँ क्या? सुनिए, जो हो रहा अगल बगल सुनिए, चिड़िया चहचहा रही है, सुनिए। नहीं, हिंसा पाप है। पाप हिंसा नहीं है साले, तू पाप है। मैं सुनिए तो मेरी बात, सॉरी प्लीज एक बार। अच्छा बोल। मैं अच्छा क्यों बोलूं? अगर मेरा मन बुरा बोलने का तो अच्छा बोलूं। जवान नहीं ले कर दिया बस। कंट्रोल क्या कंट्रोल? बड़ा बोल रहा हूँ, सुनी नहीं रहा हूँ मैं। हेलो बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। किससे बात करनी है? कौन बउआ? आपसे 2 मिनट चाहिए थे। हाँ बोल। मुझे मेरे माँ बाप का सपना पूरा कर। अरे तो ये बात किससे करनी है? इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि उन्हें विदेश ले जा सकूँ। पैसा कैसे कमाएंगे पता है? मेहनत कर। मेहनत? आप मेहनत से कमाते हो? हाँ मैं मेहनत से कमाता हूँ। मेहनत तो गधा भी करता है। ओए तमीज से बात कर, बदतमीज कहीं के। उठा के पटक दूंगा, आगे दम निकल जाएगा। सॉरी 1 सेकंड, पैसे कमाने का स्मार्ट तरीका मैंने निकाला है, जिसके वजह से अभी अभी सड़क पे मैं था और मेरे बगल से एक गाड़ी गई। मैं उसके नीचे आने ही वाला था कि मैं बच गया। बच गया? हाँ, इसके लिए मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। अबे तो बच गया वही काफी है तेरे लिए। बचे 3 लाख रुपए क्यों चाहिए? फ्लाई ओवर के नीचे से जा रहा था, बच गई जान मेरी। कैसे पता है? कैसे? सारी गाड़ियाँ फ्लाईओवर के ऊपर से जा रही थी। अगर फ्लाईओवर नहीं होता तो मेरे ऊपर से जाती। फ्लाईओवर नहीं होता तो गाड़ी वहाँ से जाती क्यों? हाँ ये भी सही है। अब देखो, इतने तरीके मैंने आपको बताया जिससे मेरी जान बच गई, ठीक है? और अगर इतनी जान बची है तो क्या होता है? जान बची तो लाखों पाए। लाखों पाए ना? 3 बार जान बची है, कम से कम 10 लाख तो मिलने चाहिए। कॉमेडी। एक सेकेंड, आपने किक पिक्चर देखी सलमान खान की? हाँ देखी है। ट्रेन वाला सीन देखा है? साइकिल से ट्रेन पार कर जाता है। हाँ देखा है। इस सीन में भी सलमान की जान बची और वो लाखों पाया, पता है? सलमान फोन करा। नहीं, मैं तेरे घर के बाहर जेसीबी मशीन ला रहा हूँ, तेरे पीछे दौड़ाऊंगा। तू दौड़ के बच जाना, तेरी भी जान बचेगी, तू भी लाखों पाएगा। तो मशीन लेके तू क्या करेगा? तेरी मशीन में डालूंगा। क्या उतनी पूरी बड़ी मशीन? पूरी साले। तुमने तो तेरी तू पानी पी ले फिर बोलना कुछ जो बोलना। हाँ हेलो। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? समझो। हेलो समझो क्या समझो? तुम्हारे भले के लिए ही है। भले के लिए? कौन बोल रहा है ये? मैं बउआ बोल रही हूँ, ये मेरे पापा अंकिल हैं। हाँ बेटा नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बताइए। इस आदमी ने क्या किया पता है जो नमस्ते बोल रहा है? क्या कर दिया?
सौतन ले आया घर में। क्या ले आया? सौतन ले आया? और क्या? नहीं नहीं, ये गलत समझ रहा है। और एक मिनट, सौतन लाया नहीं? हाँ, सौतन तो लाया। देखा? अबे बाप है कि पाप? वही बोल रहा हूँ मैं। मार्केट में माल सस्ता था इसलिए मैं ले आया। माल? अबे क्या है, तेरा बाप है कि क्या है साला? माल बोल रहा है। सुनो, तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो तो उनको बुलाओ। अरे आप रिश्तेदारों की बात करें, मैं पूरे मोहल्ले वालों को बुला रखा है। मेरी बीवी गई है सबको लेने। हाँ, बीवी गई है? तेरी माँ भी खुश है? माँ भी खुश है, कह रही है सौतन लाए पापा। अबे गधे के बच्चे, क्या बात कर रहा है? मम्मी आ गई, मेरी मम्मी। हेलो बेटा। आंटी हो? माँ हो कि क्या हो? माँ का देख रहे तुम? ये सदमा लगा, क्या पागल हो गई हो क्या तुम? मेरी माँ का दिल देख रहे हो आप? अरे तेरी सबसे तू मत बोल मेरी माँ का, मैं बोल सकता हूँ मेरी माँ का। और मेरी माँ का दिल सौतन से भी प्यार कर रही है। हेलो, ओ पागल के पागल। हेलो, अब ये कौन आ गया? दादाजी। सुनो, हेलो। हाँ बोलिए। ऐसा है क्या? इसका बाप मार्केट गया था। हाँ। मार्केट में आम सस्ते मिल रहे थे। हाँ तो? आम जानते हो? अबे आम मैं जानता हूँ, खाता भी। चिल्ला के मत बोल दादाजी। मैं तो क्या आम क्यों पूछ रहा है? आम नहीं जानता क्या मैं? जबान नहीं लड़ा। सुनो, बताइए। हाँ, तो इसका बाप 100 टन आम ले आया। हाँ तो ये आम सुना नहीं, इसने सिर्फ 100 टन सुना। सालो तो अच्छा, ये बात है, सौतन आम है। बेटा हेलो, सब एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी आओ। ओ आंटी। आंटी पुलिस पर आएगी, तूने अगर गंदा बोला तो। हेलो, क्या दिमाग खा लिया ने? आम जानते हो? आम तेरे मैं आम कुचल दूंगा। गलत। अच्छा, लीची जानते हो? लीची? अबे तेरी लीची। ओके ठीक। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है भाई। इतना सकपका क्यों गए? मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते। अरे नेटवर्क वैसे ही झंड हुआ पड़ा है यार। कौन बोल रहा है भैया? नेटवर्क क्या हुआ पड़ा है? नेटवर्क वैसे ही झंड हुआ पड़ा है। बात एक सेकंड, सॉरी। मैं कह रहा था मानसून दस्तक देने वाला है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा, बउआ बोल रहा है। हाँ। क्या आने वाला है? मानसून दस्तक देने वाला है। देने वाला है तो मेरा क्या, मेरे पास क्यों मिला है भैया फोन? आपको ये बताने की मानसून दस्तक देने वाला है। अच्छा, ये स्पेशली मैं ही मिला तेरे को बताने के लिए? नहीं, मैं और लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आपका भी नंबर लगा है। मानसून दस्तक देने वाला है। अबे तू साला फोकट में फोन कर रहा है। बंदा बोल रहे हैं। हेलो, फोन कट जा रहा है, नेटवर्क क्या हो गया है? अबे बताया ना अभी तेरे को, नेटवर्क झंड हो रहा है यार। तू क्यों दिमाग? नहीं, मानसून दस्तक देने वाला है। फिर वही बात, तू क्या है? तू मानसून क्या लेना? मुझे बउआ बोल रहा हूँ। अबे सुन लिया ना, तू बउआ बोल रहा है, फिर मैं क्या करूँ यार? तो ये नहीं सुन रहे आप और समझ नहीं रहे कि मानसून? मुझे क्या साला मजबूर मेरा, समझ गया? काट दिया, फिर लगा। हेलो, मानसून। अबे सुन तो लिया, मानसून दस्तक देगा। साले फोन रख देने तेरे को। सुबह मानसून दस्तक देगा। तो क्या मानसून दस्तक नहीं दे सकता? हाँ देगा, सबके लिए देगा। तू मुझे क्यों? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, दरवाजे पे कोई आया। एक सेकंड। कौन है पता है यार? मेरे पास क्यों फोन कर रहा है? एक सेकंड, कौन है? मानसून। मानसून? अरे मानसून आ गया है। हाँ ये लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 10 9 10। क्या किया इसने? थैंक यू मानसून। ओके जी, बाय। हेलो, क्या दिया इसने? अरे बोला था ना दस्तक दिया, तो दस्तक दे दिया। उससे बड़ा मैंने कोई देखा नहीं साला। तेरी 20 तक दे दूंगा। क्यों देंगे? दस्तक ही चाहिए। आज तेरे पीछे मानसून आएगा, मानसून आएगा। फालतू साला फोन। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। कौन बउआ? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होंगे क्या? हाँ बोल, क्या? जी मैं कह रहा था इस बारी। हाँ क्या? आप? अरे जल्दी बोलना। सॉरी, मैं कह रहा हूँ इस बारी आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ूंगा? मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बार आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। मैं छोड़ूंगा पटाखे। तू कौन मेरा बाप होता है रोकने वाला? मुझे बताइए जरा। वही बात हो गई। फोन रखा। एक हेलो प्लीज। हेलो हेलो हेलो। अबे तू फिर कॉल कर दिया। कौन है तू? बउआ बोलिए। अबे बउआ कौन? नाइंसाफी है। काय बात की नाइंसाफी? पटाखे नहीं छोड़ोगे? एक सेकेंड, इमोशन के साथ खेलेगा तू? मैं भाई तेरे साथ खेलूंगा अगर तू मेरे सामने।
मार के तुझे। प्लीज नहीं छोड़ेंगे पटाखे। मैं तेरे में घुसेड़ के छोड़ दूंगा अपनी। गलत आदमी है, इमोशन का क्या किसी तेरे को गलत बना दूंगा, ध्यान रखियो। बस करे तेरी तुझे समझ नहीं आ रही क्या बात मेरी। फोन करे जा रहा है बार बार, पटाखे कर रहा है तू। मिल तो तेरे को छोड़ दिया मैंने इस बार। पटाखे तू कौन है तो रोकने वाला मुझे? ताले दिवाली हो जाती है। हेलो हाँ सुरभि बात करी थी से। क्या आप कुछ मैडम जी ऐसा हो ही नहीं सकता अभी। कैसे तो नहीं हो सकता? आप सुन लीजिए। क्या बताइए, बोलिए। 983596 ये आपका नंबर है। हाँ तो आप ही से बात करनी थी। आप तो अभी कौन बात कर रहा था आपके यहाँ से? वो इतनी बदतमीजी से बकवास कर रहा है। पटाखे नहीं छोड़ोगे? पटाखे फिलहाल मैं कर रही हूँ। एक सेकेंड, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर है। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है। शादी हो गई? हाँ हो गई। तो अरे क्या करना तुम्हें? क्या यार शादी हो गई है? सॉरी, खुद की पसंद से शादी की या घर वालों की पसंद? अरे भाई मैंने किसी की पसंद से की हो। प्लीज कौन होते पूछने कुछ जरूरी। तुम कौन से बात कर रहे हो? ये फालतू के प्लीज। तुम मुझसे। अच्छा, आई एम सॉरी, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। आई एम सॉरी क्या मतलब? कपड़े उतार देते हो फिर बार बार सॉरी। पसंद से की? लव मैरिज अरेंजमेंट? प्लीज जस्ट। लव मैरिज की है मैंने। तो ये कितनी लव मैरिज है? क्या मतलब लव मैरिज कितनी? ओ सुनो मेरी बात। नहीं मैं एक ही लड़की से वन वुमन मैन हूँ मैं। ठीक है ना? एक ही लड़की से प्यार करता था मैं। नहीं, उसी से शादी की है मैंने। आपने उसे ही पटाया, उसी से शादी कर ली। आपने उसे छोड़ा नहीं, राइट? भाई क्यों छोड़ूंगा? एक सेकेंड रुकिए, यही तो बात सर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कौन सर कह रहा था? मैं कह रहे थे ना पटाखे नहीं छोड़ना है। किसको? अबे तेरी सेकेंड बस करो। पटाखे मम्मी पापा से मिलाओ, परिवार से शादी करो, घर बसाओ। पटाखे ना छोड़ना, पटाखे, ठीक है? तेरी चल फोन काट। हेलो नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो सुनाई तो दे रही है पर है कौन? एक सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कि कह रहा है ये। जी भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब तक खत्म भी हो गई होती चर्चा। है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। क्या भाई प्लीज मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। बोल कह रहा हूँ रुपया गिरा। बिल्कुल गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं। रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो है रुपया गिर रहा है उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही तो भाई साहब गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे? जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे पहले क्या होता है? क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं। और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? टट्टी जैसी तेरी आवाज है। चलो तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? जो खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो। तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ। फिर क्या करता है वो? अंपायर टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है। हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग वाह यही रुपया गिरता है, यही बात है कारण रुपये गिरने की। को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यूल लल्लू हैं भाई साहब? तेरा बाप होगा वो। पिताजी बहुत खानदानी आदमी। भाई साहब गलत बोल रहे आप, गलत आदमी। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचा दे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता तो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या, फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। वाले टैग नी आजा दसना तेनू सोनी क्या बचे की हुंदा तेरे यार दा ता वखरा स्वैग नी ओ काला। हेलो, वेरी नाइस क्वालिटी ट्यून आपका। हेलो, हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। लेकिन ना इसकी स्टार्टिंग में ये नहीं बोला स्टार और 9 दबा के कॉपी करें। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ। 2 मिनट चाहिए था, सॉरी। मेरे से 2 मिनट? 2 मिनट में आवाज आपकी कट रही है, लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ पूरी आ रही है भाई साहब, बताओ। मैं कह रहा था आवाज तो आ रही है। हाँ। लेकिन 2 दिन पहले ना मेरे को 1 नंबर आ रही थी। 1 नंबर आ रही थी? हाँ, फिर मैं गया सड़क पे, देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ करने की जगह एक दीवार मिली। अच्छा। जिस पे लिखा था यहाँ गधा पेशाब कर जाए। हाँ। मैं गया वहाँ पे, मैंने सुसु कर दिया।
फिर तू एक बात बता, तूने वहाँ ऐसी जगह किया है क्यों जहाँ पे लिखा हुआ था गधा मूत्र है? क्योंकि करूंगा मैं, नाम गधे का लग जाएगा, है कि नहीं? तू तो बड़ा गधा आदमी है। सुनिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई ना, 2 दिन तूने चलाई कंधे किसी और का था। छोड़ ना यार, तू मेरी बात सुन। 2 दिन से मेरे मम्मी पापा अलग सो रहे थे। नहीं, वो अबे आदमी, वो घर पे है ही नहीं। कहाँ गए? छोड़ ना यार, जब से वो गए ना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा है? 1 नंबर। अच्छा, मम्मी पापा पहले शू करके कराते। एग्जैक्टली, बात यही है। वो जब तक नहीं करते मेरे को आती नहीं यार। 2 दिन हो गए, मेरे पापा मम्मी है नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा आप अगर 2 मिनट कर दो तो शायद मेरा। अच्छा, मुझे अपना बाप बना रहा है? न अरे कैसा आदमी है तू, मैं खाली करवा रहा हूँ प्लीज। अच्छा चल ठीक है। अरे वाह, मान। अरे अभी तक नहीं हुई? नहीं, थोड़ा सा और प्लीज, बन रहा है, प्रेशर बन रहा है। हंस क्यों रहा है? मेरी हो जाएगी, तेरी नहीं हुई। थोड़ा सा और प्लीज। आप दिल से नहीं कर रहे हो। मैं तेरा बाप हूँ तो सही से करूँ। सुनना, जल्दी करो। जल्दी कर, मैं करूँगा तू करेगा? मैं तो आपको जा रहा हूँ, तू जल्दी कर। एक सुनो, मैं सॉरी बताऊँ मैं आपको, कल ना मैं टॉयलेट गया तो वहाँ पे मेरे को भूत मिला। भूत मिला? हाँ, तो पता है मैंने भूत से क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला भाई तू टॉयलेट कर ले मेरी, तो तेरे को देख के अपने आप निकलेगी। चल तेरी फोन रख। हेलो हेलो, कौन? अंकल नमस्ते। मैं नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? मैं सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूँ। बोल बोल, कोई नहीं, ले लो, क्या बात है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे। अरे ना, क्या बार बार वहाँ से ले रहा है? यौन आ रहा है थोड़ा, सॉरी। हाँ तो पहले यौन कर ले ढंग से। नहीं, 1 घंटे बाद फोन कर लियो। एक सेकंड रुकिए। हेलो, आपको कुछ बताना था एक्चुअली। बता, जल्दी बता। एक बार एक शराबी छत से नीचे गिर गया था। अच्छा, फिर लोग अब जल्दी बोल, तेरे समझ नहीं आती। सॉरी, कल वाटर पार्क गया था ना, थकावट लग रही है। अरे वाटर पार्क नहीं, नो, वाटर पार्क को क्यों गाली दे रहा है? तो एक बार क्या, नहीं सुनो सॉरी, तो एक बार एक शराबी छत। अबे जल्दी बोल। शराबी छत से गिरा, उसके भागे उस लोगों ने उससे। हाँ, उन लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ है, तो शराबी पता है क्या बोलता है? क्या बोलता? जल्दी बोल। बोलता है मैं तो अभी नीचे आया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। अरे तेरी सुनाने के लिए तो फोन कर रहा था। गंदा। अच्छा सॉरी, एक बात बताइए, आप करते क्या हैं? IT इंजीनियर। इंजीनियर से याद आया, एक लड़का इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, वहाँ पे चपरासी मिला कॉलेज का। अरे आगे तो बोल। कैसे बोलूं? यौन बोलने सांस में। सॉरी, यौन आ रहा ना, उबासी यौन। अरे उबासी की भी इससे पहले वाटर पार्क की। गंदा। वो लड़का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे चपरासी मिला। चपरासी को पूछता है ये कैसा कॉलेज है? चपरासी बोलता है बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग करी है। अरे गंदा बोलना आप। 1 सेकंड रुकिए, बस हो, मैं गंदी बात बढ़ता। कौन सा आदमी? गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस एक बार और करूंगा। बोल, क्या कर लेगा? बस ये कर लूंगा। अरे तेरी समझ आएगी तो। 1 सेकंड बस करिए। वजह से मेरे को भी यौन। अच्छा, मेरी यौन की वजह से आपको भी यौनिंग आ रही, तो हम दोनों में यौन संबंध है। यौन संबंध आ रहा तेरी। बस करिए। हेलो, विवेक साहब जी बात कर रहे हैं? विवेक ही बोल रहा हूँ, बताइए। विवेक जी भैया, नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा था। नमस्कार जी, हाँ जी बताइए। ये सफाई से बात कर रहा था मैं। आप विश्वास रखते हैं स्वच्छता अभियान में? हाँ जी बताइए, रखते हैं। वेरी नाइस। एक छोटी सी मदद आपसे चाहिए थी, अगर 2 मिनट का समय हो तो। हाँ जी बताइए। मेरी बूढ़ी माँ। हाँ नहीं माँ। अबे तेरी की बताएगा आगे। तो मेरी मम्मी को ना दाएं घुटने में हेपेटाइटिस हो गया है,
अबे हेपेटाइटिस नहीं, आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस, सॉरी, आपको मालूम है भगवान आपको भी वो दे, तो मैं ये अबे तेरी सॉरी तो आर्थराइटिस हो गया तो ना वो काम हम थोड़ा कम कर पाती हैं। तो और हमारे घर पे ना 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है। तो मैं क्या करूं? तो मेरे को ना दादाजी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने अंतिम क्षण में हमसे कही थी। मेरा काट रहा है किसी और काट रहा है? नहीं कुछ नहीं काट रहे। तो फिर दादाजी ने हमसे कहा था जब भी मुश्किल की कोई घड़ी आए तो विवेक से काम लो। अच्छा, आपका नाम क्या है? विवेक है मेरा नाम। तो दादाजी ने विवेक से काम लेने को बोला। मम्मी के घुटने में दर्द है, 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है और हमको भी विवेक से काम लेना है। तो घर पे आके क्या पोंछा लगा दोगे 2 मिनट? अबे तेरी पोंछा यहाँ पे आके। नहीं आप शायद बूढ़ा मान रहे, मतलब तो पोंछा लगवाएगा उससे। दादाजी ने बोला था विवेक से काम लो मुश्किल की घड़ी में। दादाजी पोंछा लगा दूंगा। नहीं वो खुद पोंछ लेते हैं, आपको पोंछा ले। चलो ठीक है, पोछा नहीं झाड़ू तो हो सकता है। अब झाड़ू देके तेरा मोर बना दूंगा, बता रहा हूँ। 1 सेकंड, झाड़ू दे के मोर बनते हैं? यानी दुनिया में जितने मोर हैं सबके पास झाड़ू है? तुझे पता होगी। आप ही बोल रहे हैं। हाँ। वो एड में वो दिल मांगे मोर नहीं, दिल मांगे झाड़ू है। नहीं, दिल मांगे वो। आप बेकार में बूढ़ा मानिए, एक काम करिए, झाड़ू पोछा ये सब छोड़ दो। हमारे पास ना बड़ा सा एक बांस की लकड़ी है, उस पे कपड़ा बांध के जाले साफ कर दोगे? नहीं वो अपनी बांस की जो लकड़ी। नहीं मैं समझ गया, वो बांस की लकड़ी। हाँ तो समझ गया ना, तो वही है। मैं क्या करना वो लकड़ी में जान रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ तो बस वही है, वही समझ ले तू। थोड़ा क्रिएटिव बताओ ना, सब लोग वही बोलते हैं बांस की तो क्रिएटिव उल्टा कर। ओए विवेक सुन ना। हाँ तू थोड़ा विवेक से नहीं तो थोड़ा अकल से काम ले। अब तक फोन काट सकता था तू, ठीक है? अब हट फोन काट। बस हेलो लगता है संपर्क हो गया जी। और बड़े अंतराल के बाद संपर्क, बहुत बड़े अंतराल। आप लोग। अरे कौन बोल रहा है भाई? 1 सेकंड भाई साहब, म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखिए ये हुई शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहाँ पर कौन बोल रहा है? जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो। अरे भैया मेरे को क्यों फोन किया है यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहाँ पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे। जी ये क्या? ये भैया ये इतना हुक क्यों हो गया है? आपके नए गाने में इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए। देखिए जो हुक है वो आज से नहीं है, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता है। इससे पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुक्कू में जो लिखा था, एक लड़की मेरे सामने मेरा दिल ले गया। हाय हुक्कू, हुक्कू के बाद हुक तो भाई साहब एक तो रहता है हुक्कू और एक होती है कुक्कू। कुक्कू का जादू चल गया था और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान है। तो अबे ये साला कुक्कू हुक्कू क्या है? हुक जो है, हाँ इतना हुक क्यों लगा इस गाने में? की सबसे मुख्य बात ये होती है कि कान में वहीं रैबट मारो। देखिए बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती चाहे कंपनी की बात हो चाहे 2 इंडिविजुअल्स की बात हो। तो हुक अब लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका नाम क्या बैरागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े। आप अपने फंगस जोशी साहब, आपके एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? बता? गर्म जोशी। गरम जोशी के भाई पंकज जोशी गए फोन रखिए, आपसे बात ही नहीं करनी है हमको, गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हो गया। चिट्ठी कहाँ से आई बेटा? इस बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में पाइनएप्पल और पोमग्रेनेट छीलने का कोर्स करने वाली घसीटी बुलबुल कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। पर एफसी रॉकिंग होता ही नहीं है, हम कब से बता 93.5 रेड एफएम बजाते रहो भैया। हेलो जी। हाँ जी मैं स्पीकिंग विद मिस्टर त्यागी जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी। आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और आई स्पीक इन हिंदी जी? हाँ आई कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। आई कंफर्टेबल, तो फिर तो हिंदी बोलना चाहिए मुझे। बोलिए। बोलिए। नमस्ते जी भैया जी, मैं बउआ बोल रहा था, होटल से बात कर रहा था। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है आवाज। आप 3 लोग के साथ आए थे भोजन करने के लिए। हाउ वाज द फूड? कैसा था भोजन? आपको खाना कैसा लगा? हाँ खाना अच्छा था, सबको अच्छा लगा। एक फॉर्म भी भरा था आपने शायद, मेंबरशिप वाला। हाँ जी भरा है। हेलो जस्ट 2 मिनट अगर मैं उसको क्रॉस चेक करवा लूँ जी भैया। तो पूरा नाम आप लिखते हैं?
त्यागी। हाँ, बहुत बड़ी। और एज क्या होगी? एज मेरी 27 साल है। सेक्स? सेक्स तो कभी किया नहीं। नहीं, मेल फीमेल वाला पूछ। क्या मेल तो मेल ही होगा ना। नहीं, एक बार कंफर्म करना अच्छा होता है ना। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। सो मैं पूछ रहा था, आप प्योर वेज हैं जी? हाँ, बिल्कुल प्योर वेज हूँ। तो इसके अलावा कभी नॉन वेज कभी कुछ भी नहीं खाया? नहीं, बस मैं एग खा लेता हूँ, और वो भी केक में खा लेता हूँ, ऑमलेट में कभी नहीं खाता। वेज, प्योर वेज है, लेकिन अंडा खाते हैं, लेकिन ऑमलेट वाला नहीं, केक में अगर पड़ा हो तो। हाँ। इसके अलावा कभी और कुछ ट्राई किया है? और मैं करी खा लेता हूँ, चिकन की करी खा लेता हूँ, पीसेस नहीं खाता मैं। अरे वाह, मैं नोट कर रहा हूँ भाई साहब। तो घर पे बनता है वेजिटेरियन? नहीं, घर पे नहीं बनता, क्योंकि घर में सारे वेजिटेरियन है, मैं बाहर खाता हूँ। बाहर खाते हैं? तो रेगुलरली खाते हैं? नहीं, जब दोस्तों के साथ पीने बैठते हैं तब खाते हैं। तो पीने बैठते हैं तो खाते हैं, प्योर वेज हैं लेकिन? बिल्कुल। हाँ, वो भी जबरदस्ती करते हैं तब खाते हैं। जबरदस्ती दोस्त लोग कर देते हैं पीने के लिए, और पीने बैठते हैं तो तो ये कोई पर्टिकुलर दिन पे खाते हैं या फिर? नहीं, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को खा लेता हूँ। खा लेता हूँ। मंगलवार, शनिवार नहीं। गुरुवार छूटे तक नहीं है ना इन 3 दिन? नहीं। तो मैं वही नोट कर चुका हूँ, आप प्योर वेज हैं, अंडा खाते हैं, चिकन नहीं खाते, लेकिन अंडा ऑमलेट वाला नहीं, केक वाला खा लेते हैं, लेग पीस नहीं खाते, लेकिन तड़ी खा लेते हैं, और ये सब बाहर खाते हैं। जब जबरदस्ती की जाए तब खाते हैं, पीने बैठते हैं तभी खाते हैं, और बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही खाते हैं। वरना आप हैं तो एकदम प्योर वेज है ना? हाँ जी, हाँ, है ना? ये सही बोला मैंने? हाँ जी। देखिए, आजकल बरसात होने वाली है थोड़ा जल्दी, थोड़े पेड़ वगैरह गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे, तो एक सजेशन था मेरा। बोलिए। तो कोई अच्छा सा खंभा देखकर, बिजली की नंगी तारे देखकर चिपक क्यों नहीं जाते भाई साहब? गलत। हेलो, अपने हिसाब से पूरा रूल बना। वेजिटेरियन बोल रहे खुद को? फोन रख। अंडा खाता है, केक में खाता है, तड़ी। हेलो, खंबे गिरेंगे पता है ना? मैं खंबे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो मुस्कुराते रहो। चलो बाय। हेलो जनाब, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? आवाज थोड़ी कट के आ रही है। कट। बोल कौन रहे सर? अंकिल जी, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा, हमारे एक चचा खां साहब हैं, हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफ़र किया होगा, हाँ जी, दिल्ली तक के उनके इश्तिहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से ख़त्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। मेरे को कुछ है ही नहीं कि गुप्त रोग का। लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप। तू तो बहुत सही कर रहा है। मतलब हमने क्या कहा आपसे? हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं, जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काय का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए खां। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना, दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? आवाज आपकी कट कर आ रही है। अरे भाई, हाँ, तो जो पहला टीका है उससे गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और तसल्ली बख्श हम चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए। पागल भाई, वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा भतीजा के। गलत बोल रहे आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो। अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना। 93.5 रेड एफएम, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहे हो। नमस्ते अंकिल। हेलो अंकिल जी, नमस्कार। नमस्ते, कौन?
मेरा नाम बउआ होता है और हमारे साथ नंदकिशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक समाज को। कहाँ जोड़ा भैया, कहाँ जोड़ दिया? आप जैसे एक प्रतिनिधि के साथ हम एक चर्चा करते हैं जो समाज की तरफ से जनता को आईना दिखाता है। कहाँ से बोल रहे हो आप लोग? एक छोटी चर्चा होती है भाई साहब, 2 मिनट लगता है, मुद्दा उठाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? चर्चा शुरू करें। अक्सर लोग खुंदक खाते हैं, सुना आपने खुंदक खाना? हाँ खाते हैं। कैसे खाते हैं बैरागी जी खुंदक? आपको अगर खुंदक खानी है तो सबसे पहले आप नौकरी करें। नौकरी? उसमें अच्छा काम करें। नौकरी करके अच्छा काम करें, फिर अचानक अच्छा काम बंद करके आप नखरे दिखाने लगे। नखरे? भाई साहब आप सुन रहे हैं? अब बिल्कुल सुन रहा हूं। पहले नौकरी करें, फिर अच्छा काम करें, फिर काम करते करते नखरे दिखाने लगे। जैसे ही नखरे दिखाएंगे आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर उसकी जगह जो व्यक्ति आपकी नौकरी पे आएगा, हाँ, उसको देख देख के आपने खुंदक खानी है। बस ले लो। जो मुझे खुंदक खानी तुम्हारी नहीं, खुंदक ऐसी ही खाई जाती है, आपको खानी है? मैं लगा के खाऊंगा। अरे इनका नाम बैरागी जी? चरणामृत हमारे साथ थे। आप चरणामृत हैं भाई? मेरी बात सुन तू, मेरा नाम है जो भी हो तुझे उससे क्या? आप अगर चरणामृत हैं तो मैं और बैरागी जी आपको हथेली पे लेके क्या करेंगे? सर के ऊपर हाथ। सर के ऊपर हाथ। चल बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी गुलिफिनी राज्य के ट्रबलपुर जिले में ई रिक्शा वाले को ओटीपी बताकर भैया राइड शुरू कर दो कहने वाली जीनिया लिपोरी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। ये ई रिक्शा कौन सा है जो ओटीपी लेता है पर एफसी रॉकिंग नहीं होता? 93.5 FM बजाते रहिए। शायद आवाज नहीं आ रही, फोन उठा तो है। हेलो हेलो जी, हाँ अब आइए। हेलो हेलो, उठा के बात नहीं कर सकता? हेलो हेलो कर रहा है। कौन बोल रहा? कौन बोल रहा है पूछ रहा है, फोन उठा के सुन रहा है। हेलो जैसे फट से बोलना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करे सामने का। क्या बता? सॉरी अंकिल, नमस्ते। हेलो क्या क्या बताना? कौन? आवाज आपकी कट रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। हाँ बोल। हाँ बोल, तू बोलेगा तब बोलूँ मैं, मेरा जब मन तब बोलूँ मैं। हाँ बोल। सॉरी आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से मैं सोचा कि मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, पर आपसे बात हो गई तो आपको मैं 30 सेकंड में समझा सकता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बता क्या प्रॉब्लम है? मैं इतना स्वीट लड़का हूँ ना कि मेरे से रूड हुआ ही नहीं जाता है, मेरे को गुस्सा आती ही नहीं है, इसलिए लोग मुझे चीची बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हो। इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा गुस्से वाला एटीट्यूड वाला बनूंगा जिससे सामने वाले को टैकल कर सकूं, समझे? हाँ मैं समझाऊंगा। तो अरे घंटा समझा तू बात कर रहा है? सामने इंसान को कोई समझ नहीं पाता ना। एक बार फिर मिलाता हूँ, शायद अब उनको बात समझ में आए कि मैं जानबूझ के गुस्सा हो रहा हूँ। फोन कर दिया तूने, डंडे पड़वाऊंगा। डंडे पड़वाएंगे? छी। हेलो हेलो, कौन? मैं उत्तरा बात कर रही थी सेंटर से। हाँ जी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है भैया। हाँ जी, वो बोलिए। हेलो, आप इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? मैं बाद में कर सकती हूँ फोन। हेलो, मैं तो खुद ही आप लोगों को लगा रहा था। हाँ नहीं, आप लगा रहे थे तो अभी बात कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। तो आपकी जो पूरी पेमेंट है वो ऑनलाइन तो आपने करवाई दी थी, तो उस फिटनेस पैकेज में हमने लाफ्टर क्लब भी ऐड कर दिया है। अच्छा लाफ्टर। हाँ लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या? जैसे हेल्दी रहने के लिए और फैट बर्न करने के लिए लाफ्टर क्लब तो है जहाँ पे हंसाएंगे, बट एक एंगर क्लब भी है, इरिटेशन क्लब भी है, जहाँ पे आपको गुस्सा करके ना आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं। अब मैं आपकी किसी और से बात करा सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं, नीड ही नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा नहीं, गुस्सा आने की बात नहीं, वहाँ गुस्सा करवाते हैं, जिससे आप जैसे हंसते हैं ऐसे फैट बर्न होता है और हेल्दी रहते हैं, वैसे उसमें गुस्सा करवा के करते हैं। अरे नहीं मैडम, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा तो सभी को आता है ना सर, मतलब थोड़ा मुझे नहीं आता ना। ठीक है, अब गुस्सा आता ही नहीं तो ठीक है, तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव को देती हूँ, आप उससे बोल दीजिएगा कि आपको ये पैकेज नहीं लेना, फाइनल बिलिंग करके आपके ऑनलाइन आपका सारा कुछ डिटेल आपको दे दें, ठीक है? ओके, मैं उसको फोन। हाँ जी, गुस्सा नहीं आता तेरे को? झूठ बोलता है तू, बात कट रहा है। ओह माय गॉड, फोन कट गया। नहीं एक्चुअली में फोन नहीं कटा है, एक्चुअली में तो 93.5 FM बजाते रहो। हेलो हेलो। हाँ जी। लाइफ का कोई भरोसा नहीं भाई साहब। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हेलो। किससे बात करनी है? आप ही से 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। पैसा बचाने के चक्कर में आदमी ना अपना नुकसान कर लेता है ज्यादा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? मैं बता रहा हूँ, सुन लो, कई लोगों को बता रहा था, कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने फोन काट दिया।
अब आप 1 मिनट देंगे तो मैं साबित कर सकता हूँ कैसे पैसा बचाने के चक्कर में नुकसान हुआ मेरे। जल्दी बता, जल्दी बता। मेरे दूर के चाचा जी, उनको अच्छा। शुगर केन का जूस, गन्ने का जूस बड़ा पसंद। अच्छा। लेकिन 15 रुपया गन्ने का जूस का पैसा बचाने के चक्कर में जब भी गन्ने का खेत दिखता था उसमें कूद जाते थे। वहां से गन्ने गन्ना खाने के लिए ना। एग्जैक्टली। तो चाहते थे 15 रुपया बच जाए, गन्ना ऐसे उखाड़ के मैं खा लूंगा। हाँ। फिर एक दिन ऐसे ही 15 रुपए बचाने के चक्कर में वो कूदे, उनके हाथ में ना गन्ने की छोटी सी लकड़ी घुस गई उंगली में। अच्छा। तो पहला पैसा कहाँ बचाया? गन्ने के जूस का। गन्ने के जूस में। फिर उंगली में जब घुसी तो अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपको। फिर उनने सोचा नहीं ये तो मैं खुद ही सुई से निकाल लूंगा, या वो ऐसे सेफ्टी पिन से लोग निकाल लेते ना उंगली में कोई लकड़ी फंस जाए तो बैठ के निकाल रहे थे। डॉक्टर ही कर रहे थे, बन रहे थे बड़े। तब तक पीछे से उनका छोटा लड़का खेलता खेलता आया, धक्का मारा और अंदर सुई घुस गई। मेरे को क्यों बता रहा है? सुनो, फिर उनके हाथ में और लग गया। फिर भाई जैसे हाथ में लगा वो खून हाथ से निकल के उनके शर्ट पे गिर गया। अब उनको जाना था इंटरव्यू पे, जॉब चेंज कर रहे थे। अच्छा। अब वहां भी पैसा बचाया उन्होंने, चाहते दूसरे शर्ट ले लेते, नहीं उनने कहा शर्ट को धोऊंगा। फिर धोने का क्या था भाई, ड्राई क्लीन में दे देते, नहीं वहां भी पैसा बचाया, खुद साबुन से घिस के धो रहे हैं। फिर साबुन लग के वो जो घाव लगा था हाथ में और पक गया। भाई सब लाइन पे हैं आप। अबे घाव तो बाद में पकेगा, मैं पक गया। एक सेकेंड। फिर उन्होंने जैसे तैसे पट्टी की, शर्ट सुखाया, पहन के इंटरव्यू पे गए, उनकी नौकरी भी लग गई। लेकिन नौकरी में पैसा मिलेगा इस खुशी में वो अपना घाव भूल गए। और फिर अंत में वही हुआ, घाव पक गया। फिर उन्हें नौकरी के पहले दिन ही सिक लीव लेनी पड़ी। फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने बोला पहले आ गए होते, अब जहर फैल जाएगा तो हाथ काटना पड़ेगा। अब आप बताओ किसकी गलती है इसमें, क्या जिम्मेदारी है किसकी, बताओ। साले की जिम्मेदारी, इतना पैसा क्यों बचा रहा है? नहीं बात पैसे की नहीं थी, फिर गन्ने के खेत की थी ना। गन्ना इम्पोर्टेंट है, गन्ने में क्यों आपको कूदना था? तेरी ले गन्ना, तुम मत्था खराब कर दिया। आप गलत बोल रहे हैं। आप गलत क्या ना बोल रहे तू। आपको कभी भी गन्ने का जूस पीना है पैसा देके पियो, खेत में न कूदो, ठीक है? और तू कूद जियो, देख लियो। गलत आदमी बात कर रहे हैं। 93.5 FM बउआ बोल रहा हूँ, बजाते डोंकी। नमस्ते।